ये नाम केवल उन फेमस लोगों के हैं जिन्होंने हार्ट अटैक या हार्ट डिजीजेस के कारण अपनी जान गंवा दी और आप इन्हें जानते हैं। लेकिन ये फेहरिस्त इतनी छोटी नहीं है, क्योंकि इसमें हर साल 20 लाख लोगों का नाम जुड़ जाता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल 20 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक के कारण होती है। हमारे देश में 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 साल से भी कम उम्र में ही आ जाता है और 25% लोग तो ऐसे हैं जो 40 साल से भी कम उम्र में हार्ट अटैक के शिकार बन जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि हार्ट अटैक की चपेट में कम उम्र के लोग भी आ रहे हैं? इस गंभीर सवाल का जवाब हमें मिला देश के जाने माने कार्डियक केयर एक्सपर्ट डॉक्टर रोहित साने से। कई बार हार्ट अटैक के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है उस व्यक्ति के मन में चल रहा हुआ स्ट्रेस। वो स्ट्रेस के वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसी के वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसी के वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसी के वजह से शुगर भी बढ़ सकती है, खून गाढ़ा हो सकता है, हार्ट के ब्लड वेसल्स पे स्ट्रेस हो सकता है। अति ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से वो ब्लड वेसल्स क्रैक होकर के उसमें ब्लड क्लॉट निर्माण हो सकता है और जब ये ब्लड क्लॉट इन कारणों की वजह से निर्माण हो जाता है तो उसमें निर्माण होता है आगे जाने वाला हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक अभी जो कम उम्र में देखना मिलता है अपने को, वो मे बी आजकल का जो लाइफस्टाइल जो स्ट्रेसफुल हो गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खाने की अपनी चाल ढल जो चेंज हो गई है, एज वेल एज जो अपनी लाइफस्टाइल आजकल चेंज हो रही है, ये सारे कारण उसके लिए कारणीभूत हो सकते हैं। फेमस सिंगर केके का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने इस साल हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवाई है, जबकि वो बिल्कुल फिट भी दिख रहे थे और लाइव परफॉर्म भी कर रहे थे। तो क्या किसी फिट व्यक्ति को भी हार्ट अटैक हो सकता है? हार्ट अटैक कभी हो सकता है, किसको हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए ऐसी कोई टिपिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन से ये जरूर जान सकते हैं कि हार्ट अटैक जब होगा तो उस हार्ट अटैक के बाहर हम निकल सकते हैं कि नहीं। जैसे वी कैन डू अ स्ट्रेस टेस्ट, वी कैन डू अ 2D इको, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं जिसमें हमको ये पता चल सकता है कि अंदर जो अभी जो अंदर चल रहा है उसमें अपने हार्ट की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कितनी पावरफुल है। लेकिन ऐसी कोई भी टेस्ट नहीं है जो ये प्रेडिक्ट करेगा कि मुझे आज हार्ट अटैक आ सकता है कि नहीं। तो आपने जैसे पूछा कि यस, ऐसे फिट आदमी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक जो है वो एक नॉर्मल ब्लड क्लॉट अपने शरीर में निर्माण हो जाता है और वो ब्लड क्लॉट जाकर के किसी खून के नली में अगर जाकर के हार्ट के अटक जाता है तो उस हार्ट के मसल को मिलने वाला खून का सप्लाई रुक जाता है और वो रुकने के वजह से उस हार्ट के मसल को खून का सप्लाई नहीं मिला, तो देन दैट इज बीन कॉल्ड एज हार्ट अटैक। सो किसी भी फिट आदमी को भी हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन एक अहम सवाल हम सबके मन में आता है कि क्या हार्ट अटैक के खतरे की जानकारी पहले से हो सकती है? क्या हार्ट अटैक से पहले बॉडी कोई साइन या सिम्टम देती है? बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स दे सकती है बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी सीने में दर्द होता है, सीने का दर्द जो होता है वो कभी कभी जैसे एक आधी पिन प्रिक होती है वैसे कभी कभी चेस्ट में पेन हो सकता है। उसी के साथ कभी कभी जलन सी महसूस होती है, कभी कभी हार्ट में कुछ जड़ रखा हुआ है उसके ऊपर ऐसा कुछ वजन आया है ऐसा भी महसूस हो सकता है। एज वेल कभी कभी सीने में जहाँ पे दर्द होता है उसी राइट ऑपोजिट पीछे की साइड में भी पीठ में दर्द हो सकता है। कई बार हाथ में, अपने लेफ्ट हाथ में दर्द रेडिएट हो सकता है, कभी कभी अपने जबड़े में, जॉ में रेडिएट हो सकता है। कभी कभी ये जो दर्द होता है ये दर्द अपने को चलते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, दौड़ते वक्त हांफना पड़ता है उसके साथ हो सकता है। कई बार अपने को ये जो दर्द होता है ये जब खाना खाने के बाद अगर ये दर्द बढ़ता है तो फिर से ये हार्ट से संबंधित हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स ये अपने को हार्ट के प्रॉब्लम्स दिखा सकते हैं, हमको इनको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर हमको ऐसा कोई भी सिम्टम अगर दिखाई पड़ता है तो एक सिंपल सी टेस्ट है, दैट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेस टेस्ट। एक सिंपल सी स्ट्रेस टेस्ट अगर कर लेते हैं तो स्ट्रेस टेस्ट पे हमको 15 मिनट चलने का प्रोटोकॉल होता है, मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल। उस पे अगर हम लोग उस ट्रेडमिल पे चल जाते हैं और चलते वक्त अपने ईसीजी में अगर अपने को दिखाई पड़ता है कि एक्सरसाइज करते वक्त अगर मेरे ईसीजी में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो ये पेन जो मेरे चेस्ट में हो रहा है ये हार्ट से संबंधित है। सो एक सिंपल सी अगर स्ट्रेस टेस्ट हम लोग कर लेंगे तो अपने को एकदम अच्छी तरह से समझ सकता
सकता है कि ये जो मेरे को दर्द हो रहा है, ये दर्द मेरा अगर हार्ट से संबंधित है कि नहीं। तो ए स्ट्रेस टेस्ट इज गोइंग टू बी एन ईजीएस्ट टेस्ट दैट एनी नॉर्मल इंडिविजुअल कैन डू। मैं तो ताकि सबको ऐसा बताना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति ने आफ्टर हिज 40-45 एज के बाद हर एक व्यक्ति ने साल में एक बार स्ट्रेस टेस्ट करवा ही लेनी चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेस टेस्ट में आपको ये पता चलता है कि अभी मेरा हार्ट कितना पावरफुल है, और मुझे ये भी दिखाई पड़ता है कि पास्ट में मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होकर के गया है भी कि नहीं। तो ये दोनों चीजें अगर हमको समझती है तो आगे की जिंदगी हेल्दी बसर करना बहुत आसान हो सकता है। केके जिस ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे थे वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। इतनी बड़ी भीड़ और सफोकेशन को भी उनकी हार्ट अटैक का कारण माना जा रहा है। तो क्या ऐसे लोगों को भीड़ में जाने से बचना चाहिए? जिनको हार्ट की तकलीफ है उनको भीड़ में जाने के बाद उनको सफोकेशन होता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि केके को हार्ट की कोई तकलीफ थी और उनको भीड़ में जाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसे मेडिकली नहीं दिख रहा। लेकिन यस, अगर किसी को हार्ट की तकलीफ है तो उनको भीड़ में जाने के बाद सफोकेशन ज्यादा फील होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। नॉर्मली अगर मेरे हार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो मेरे हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी होती है वो थोड़ी सी फिजियोलॉजिकली कम हो जाती है। अब जब कम हो जाती है ऑब्वियसली ये बंदा ज्यादा एक्सर्शन नहीं कर पाता और उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। अगर भीड़ अगर है और भीड़ के टाइम अगर मुझे ये तकलीफ हो रही है तो ऑब्वियसली एज अ हार्ट पेशेंट आई एम सपोज टू गो आउट ऑफ दैट रूम एंड हैव अ गुड ब्रेथ। ये अगर मैं करता हूं तो भीड़ के वजह से जो मेरे हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, जो टेंशन निर्माण होता है, जो एंजाइटी निर्माण होती है, इस एंजाइटी के वजह से मेरा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और हार्ट पे आने वाला लोड भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो द बेस्ट आंसर वुड बी, अगर किसी को हार्ट की तकलीफ है तो भीड़ में से जाने से बचें, या तो फिर अगर भीड़ अपने को दिखाई पड़ती है तो वहां से हमने बाहर निकल के खुद की अच्छी केयर लेनी जरूरी है। केके परफॉर्मेंस के दौरान फिजिकली काफी एक्टिव थे, जंप भी कर रहे थे। तो क्या जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उन्हें ऐसी एक्टिविटी से बचना चाहिए? ऑब्वियसली यस, नो डाउट अबाउट इट। अगर हमको हार्ट की तकलीफ है तो हार्ट की तकलीफ होने के टाइम हमने खुद को एक्सर्ट करना ये थोड़ी सी बुरी बात हो सकती है। अगर मेरे हार्ट को आने वाला खून का सप्लाई अगर कम पड़ रहा है और कम पड़ते वक्त अगर मैं खुद को एक्सर्ट करता हूं, खुद के हार्ट पे अगर प्रेशर निर्माण करता हूं, हार्ट पे अगर लोड निर्माण करता हूं, तो आने वाला खून का सप्लाई, हार्ट को आने वाला खून का सप्लाई अगर कम पड़ रहा है और उसी टाइम पे मैंने हार्ट को अगर एक्सर्ट कर दिया तो आने वाला खून का सप्लाई इस एक्सर्शन को रिक्वायरमेंट रहने वाले खून के डिमांड से मैच नहीं कर सकता। तो डिमांड और सप्लाई में अगर तफावत आ जाती है तो प्रॉब्लम निर्माण हो सकता है। तो नॉर्मली जो कोई भी हार्ट पेशेंट है ड्यूरिंग हिज होल कोर्स ऑफ हार्ट डिसीज उन्होंने जितना कम एक्सर्शन करेंगे उतना बेहतर रहेगा। हार्ट डिसीज की ट्रीटमेंट हो जाने के बाद एक बार मेरे हार्ट को खून का सप्लाई अच्छा मिल गया, अगर मेरा हार्ट पावरफुल हो गया है, मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा खासा बढ़ गया है, तो ऐसे सिनारियो में एक्सर्शन थोड़े लेवल पे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर से सवाल आता है कि एक्सर्शन में कितना कर सकता हूं, ये अगर जानना होगा तो सिंपल सी स्ट्रेस टेस्ट करवा सकते हैं। उस स्ट्रेस टेस्ट पे हमको मेट वैल्यू समझती है। मेट वैल्यू मतलब मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस। हम कितने टाइम के लिए स्ट्रेस टेस्ट चलते हैं उसके बेसिस पे एक मेट वैल्यू डिराइव होती है। वो होता है आपका एक्सरसाइज करने का मैक्सिमम कैपेबिलिटी। अगर स्ट्रेस टेस्ट में आपको दिखाई पड़ता है कि आप 9, 9.5, 10 मेट के हिसाब से अगर आप चल सके हो तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सर्शन दो यू आर अ हार्ट पेशेंट। लेकिन अगर स्ट्रेस टेस्ट पे दिखाई पड़ता है कि आपका मेट वैल्यू 7 या 5 से भी कम है तो एक्सर्शन अपने को लिमिटेड ही करना है। प्रिफरेबली एक्सर्शन करना ही नहीं है। जब तक हमारी मेट वैल्यू हम इंप्रूव नहीं करते हैं तब तक एक्सर्शन करना हार्ट डिसीज पेशेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार हार्ट को होने वाली ब्लड सप्लाई में रुकावट आने पर हार्ट अटैक हो सकता है। आखिर शरीर में ऐसा क्या होता है जिसके कारण हार्ट का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है या रुक जाता है? हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होना इसके लिए कई सारे कारण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज में कई लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है
और खून अगर गाढ़ा हो गया होगा तो उस हार्ट के खून के नली में से उस खून को दौड़ने के लिए मुश्किल पड़ता है और इसी वजह से हार्ट के मसल को मिलने वाला खून का सप्लाई कम हो जाता है। ये पहला कारण। उसी के साथ डायबिटीज के जैसे कई सारे रोग होते हैं जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर के लोगों में होता ऐसा है कि वो खून की नलियां जो होती है वो सिकुड़ गई होती है और सिकुड़ जाने की वजह से एक खून के नली में से अगर 225 खून का सप्लाई एमएल जाना चाहिए था, लेकिन अगर उसकी खून की नली सिकुड़ गई है तो 225 एमएल ना जाते हुए फॉर एग्जांपल समझो 150 ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली उस हार्ट के मसल को मिलने वाला खून का सप्लाई कम पड़ सकता है। जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है वैसे ही थायराइड है, ओबेसिटी है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण होंगे जिनके वजह से ये खून का सप्लाई अपने हार्ट को आने वाला कम हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे होता है कि इसी डायबिटीज, इसी ब्लड प्रेशर, थायराइड, ओबेसिटी, ये सारे रोगों के वजह से सबसे खतरनाक रोग निर्माण हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉकेजेस। ये जो हार्ट की खून की नलियां जो होती है उसमें ये ब्लॉकेजेस निर्माण हो जाते हैं और ये जो ब्लॉकेजेस निर्माण हो गए हैं इनके वजह से भी हार्ट को मिलने वाला खून का सप्लाई अगर कम पड़ जाता है तो अपने हार्ट को टोटल नरिशमेंट कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको इन सारे रोगों पे चिकित्सा करके इन रोगों को जितना हम रिवर्स करेंगे, इन रोगों को जितना हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके इन रोगों को जितना हम कंट्रोल में रखेंगे, उतना ही अपने हार्ट को मिलने वाला खून का सप्लाई इंप्रूव हो सकता है। और अगर हार्ट को आने वाला खून का सप्लाई इंप्रूव हो गया तो अपने को हार्ट अटैक से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक की चपेट में आते हैं और ज्यादातर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में एक सवाल सभी के मन में आता है कि आखिर क्या इसकी रोकथाम संभव नहीं है? क्या हार्ट को स्ट्रेंथन नहीं किया जा सकता है? हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? हार्ट को अगर हमको स्ट्रेंथन करना है तो हमको 5 चीजें ध्यान में रखनी है। उसमें से 4 चीजें जो है वो ऐसी चीजें हैं जो हमको अपने लाइफस्टाइल में खुद को कंट्रोल करना है और 5वीं जो चीज है वो हमको हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए मदद करेगी। और ये 4 चीजें अगर करते हैं तो इससे जो अपना हार्ट वीक होने वाला था वो वीक हम होने नहीं देंगे। अब वो चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहली होगी चीज मतलब डाइट। कई बार हमारे डाइट में बहुत सारी मीठी चीजें होती है, बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी चीजें होती है, बहुत सारी हाई कैलोरी वाली चीजें होती है। तो अगर ये हाई कैलोरी वाली चीजें होती है और हम लोग इतना सारा डाइट अगर एक टाइम पे खा लेते हैं तो ऑब्वियसली अपना खून गाढ़ा हो जाता है और खून गाढ़ा होने के वजह से मेरे हार्ट को मिलने वाला खून का सप्लाई कम हो सकता है, विच कैन बी डेट्रीमेंटल। ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अपने हार्ट के लिए। तो उस डाइट पे अच्छा खासा कंट्रोल रखना ये सबसे पहली चीज होगी। दूसरी चीज होगी एक्सरसाइज। अगर हम रोज के रोज सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा अच्छा एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट को मिलने वाला रिजर्व का सप्लाई जो होता है वो अच्छा खासा अगर रिजर्व का सप्लाई मिलता है तो अपने हार्ट में जो ताकत निर्माण होती है वो ताकत बहुत ही अच्छी तरह से निर्माण हो जाएगी ताकि मेरा हार्ट काफी हेल्दी रहेगा। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब क्या? तो इसका एक सिंपल पैरामीटर होता है, मतलब अपनी नींद। अगर मुझे रोज रात को मिलने वाली नींद अगर बहुत ही अच्छी रहती है, अगर मैं सुबह उठने के बाद एकदम जोशीला अगर फील करता हूं तो दैट मीन्स माय स्लीप वाज टू ब्यूटीफुल और उसी का मतलब मेरे लाइफ में स्ट्रेस का प्रमाण बहुत कम है। लेकिन अगर मेरी नींद डिस्टर्ब्ड है तो इसका मतलब मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस की वजह से मेरे शरीर में ऐसे सारे हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं जो मेरे हार्ट को बैडली अफेक्ट करते हैं और मेरे हार्ट की ताकत कम कर सकते हैं। ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी स्ट्रेस और स्लीप से संबंधित। चौथी चीज जो प्रॉब्लमैटिक है, जो हम सब लोगों ने उससे दूर रहना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी एडिक्शन। एडिक्शन वो सिगरेट का हो, पान का हो, तंबाकू का हो, बीड़ी का हो, अल्कोहल का हो, चाय का हो, शक्कर का हो, किसी भी चीज का एडिक्शन जो होगा, ये एडिक्शन अपने लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जितना हम इस एडिक्शन से दूर रहेंगे उतना ही अपना हार्ट ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहेगा।
अब ये 4 चीजें समझने के बाद कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा, अगर हमने पिछले कुछ जिंदगी में पूरी ये सारी चीजें की है और अपने हार्ट को अगर वीक करके रखा हुआ है और मुझे उस हार्ट को अगर स्ट्रेंथन करना है, तो द आंसर इज टू सिंपल। नॉर्मली आयुर्वेद में बोले हुए पंचकर्म के प्रोसीजर्स होते हैं, जो पंचकर्म के प्रोसीजर्स के वजह से आप आपके हार्ट को फिर से रिजुविनेट कर सकते हैं, आप आपके हार्ट को फिर से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिसके वजह से आपके हार्ट में खून का सप्लाई अच्छा खासा आने की वजह से आपकी लाइफ टोटल क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी आप इंप्रूव कर पाओगे और लाइफ का मजा अच्छे खासी तरह से जी पाओगे। सिंगर केके, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, लेजेंडरी एक्टर पुनीत राजकुमार जैसे अनगिनत लोगों की मौत हम सभी के लिए सबक है सतर्क होने का, जीवन में संभलने का और हार्ट डिजीज को गंभीरता से लेने का।